इस हालत में भी मनेक मटिल्डा के बारे में नहीं भूला और वो उन सबको बताता है कि मटिल्डा और उसकी दिल की धड़कनें जुड़ी हुई है। वो ये कहता है कि उसकी सजा के बाद वो अब सीधा उसके पास जा सकता है, जो सुनकर हर किसी को उसकी हालत पर तरस आता है। और उस रात उन्हें दुश्मनों के आगे छोड़ दिया गया। अब फ्रेंच कैंप को वहां से हटाया जाने वाला है और अगले दिन उन पांचों के नाम पुकारे गए और उस फार्मर को छोड़कर बाकी चारों ने जवाब दिए। जब वो आदमी अपने सीनियर को उन सबके नाम देने गया, तब उस आदमी ने नाम वाली चिट्ठी पानी में डालकर नाम मिटा दिए और उन्हें वही मरने के लिए छोड़ दिया। उस आदमी को कुछ दिनों बाद एक साथी सिपाही मिला, जिससे पूछने पर उसे पता चला कि उन्होंने 5 लोगों को उस जगह पर छोड़ा था और उन्हें सिर्फ 5 लाशें मिली है, जिसका मतलब ये है कि वो 5 लोग मर चुके हैं। ये सब कुछ बताने के बाद वो आदमी मटिल्डा को एक छोटा डब्बा देता है, जिसमें उन 5 सिपाहियों के सामान थे। मटिल्डा अब भी मानती है कि मनेक जिंदा है। उसके अंकल और आंट, जिनके साथ वो रहती है, ये कहते हैं कि उसे मनेक को भूल जाना चाहिए, तो वो उन्हें ये कहती है कि वो जानती है मनेक जिंदा है। अगले दिन वो पेरिस के लिए निकलती है, उन सारे सिपाहियों के परिवारों का पता लगाने जिन्हें सजा दी गई थी, इस उम्मीद से कि उसे मनेक के बारे में कुछ पता चलेगा। एक प्राइवेट डिटेक्टिव की मदद लेकर वो उस किसान की फैमिली का पता लगाती है, पर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। वो अपने लॉयर की भी मदद लेती है, जिन्होंने उसके माता पिता की मौत के बाद मटिल्डा की मदद की थी। और जब वो उसकी मदद करने के लिए नहीं मानते, तो मटिल्डा ये कहकर उन्हें मना लेती है कि उसकी तबीयत और बिगड़ गई है, जबकि बचपन में उसे पोलियो होने की वजह से सिर्फ चलने में दिक्कत होती है। वो प्राइवेट डिटेक्टिव एंजल की गर्लफ्रेंड टीना को ढूंढने निकलता है, जो उसे कहीं नहीं मिलती क्योंकि वो फरार है। पर हमें ये पता चलता है कि टीना उस आदमी को मारने गई है, जिसने उन 5 सिपाहियों के नाम की चिट्ठी खराब कर दी थी। मटिल्डा को धीरे धीरे लगने लगता है कि मनेक सचमुच मारा गया है, पर वो अब भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहती। उसे वो दिन याद आता है जब मनेक उसे एक चर्च बेल के पास ले गया था और उसने उस बेल पर MMM यानी मनेक मैरीज मटिल्डा लिखा था। एक दिन मटिल्डा के लिए चिट्ठी आती है, जो उस कारपेंटर बास्तोश की गर्लफ्रेंड ने उसे भेजी थी। उसमें उसने लिखा था कि एक रात कोई औरत उसके पास आई थी और बास्तोश के बारे में पूछने लगी। उस औरत ने उसे कहा कि बास्तोश वहाँ से भाग निकला था और उसके साथ एक और कैदी था, जो वो मानती है उसका खुद का बॉयफ्रेंड एंजल है। मगर चिट्ठी पढ़ने के बाद मटिल्डा को लगता है कि वो कैदी एंजल नहीं, मनेक होगा। एक एक करके मटिल्डा के लिए बहुत सारी चिट्ठियां आने लगी। वो सारी चिट्ठियां उस आदमी सेलेस्टिन पो के बारे में थी, जिसने मनेक को उसका मनपसंद खाना दिया था। एक दिन प्राइवेट डिटेक्टिव आकर मटिल्डा को बताता है कि उसे बास्तोश के जिगरी दोस्त बिस्किट का पता चल गया है और वो उसी कैंप में उन 5 के साथ था।